श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। कई बार हमें ऐसा देखते हैं किसी के घर के अंदर छोटी छोटी बातों में बहुत कलेश होता है। दिन रात उनके बेटे या बेटियां पढ़ाई में इतने व्यस्त होते हैं पर अच्छी कॉलेज में उसमें दाखला नहीं मिलता। पढ़ाई के अंदर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, नंबर अच्छे नहीं आते। दिन रात मेहनत करने के बाद उनको जो सफलता प्राप्त होती है वो सफलता प्राप्त नहीं होती। उनके घर के अंदर अगर कोई संतान प्राप्ति के योग होते हैं, ऐसा माहौल बनता है, पति पत्नी की शादी हो गई, अब कुछ ही दिनों में संतान के योग बनने वाले हैं, पर कई साल कई सदियां निकल जाते हैं, वहां पे संतान जन्म नहीं लेता। ऐसे बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं जो हम अक्सर किसी अड़ोस पड़ोस के घर में या कहीं हमारे पहचान वाले के वहां पे जो देखते हैं कि उनके कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। चाहे घर के अंदर बीमारी का योग हो, कलेश का योग हो, निर्धनता का योग हो, या पढ़ाई के अंदर बच्चों का ध्यान नहीं है, कोई संतान प्राप्ति के योग नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका क्या रीजन है? क्या इसका कोई वास्तु के साथ कोई तालमेल है? क्या वास्तु उनके घर का खराब है, उनका नसीब ऐसा है, या उनमें खुद में कुछ ग्रह दोष है, भूमि दोष है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नजर दोष है? तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आप थोड़ी अंत तक देखना। ये वीडियो उस वास्तु दोष से होने वाले कारण, यानी कौन सा ऐसा कारण है जो स्पेशली संतान प्राप्ति में अवरोध देता है, हेल्थ इश्यू बढ़ाता है, पैसा घर में नहीं टिकने देता और छोटी छोटी बातों में कलेश रखता है। आज हम सबके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिससे हमें शांति का एहसास नहीं होता। खाने के लिए हमारे पास, रहने के लिए बहुत बढ़िया सोफा सेट है, बैठने के लिए डाइनिंग टेबल है, हमारे पास ड्रेसिंग टेबल है, हमारे पास बेडरूम है, सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं है। क्योंकि मन की शांति का संबंध हमारे, कहते हैं ना, हमारे घर के वास्तु के साथ ही है। अगर घर का वास्तु शास्त्र में ही कोई गलत, कोई दोष होगा तो किस तरह से मन की शांति मिलेगी? और ये वास्तु शास्त्र का दोष वो है पृथ्वी से प्राप्त भाग्य, कर्मों से प्राप्त भाग्य है कि हमें कहीं पे जन्म मिल गया और कुछ कुछ कर्मों से हमें अच्छी जगह समृद्ध फैमिली में जन्म मिला। हमारे हमारे धर्म से हम जुड़े और हम अच्छे कर्म कर करके अब हम कर्मों के दोष या कर्म के भाग्य से जीवन निकाल लेंगे। भाग्य से संबंधित जो हमारा दोष है वो दोष है कि हमें कुछ कर्मों का फल यहाँ पे भोगना है। और हमारे वास्तु से संबंधित, यानी पृथ्वी से संबंधित जो वास्तु दोष है, उसका कर्म हमारे इस कर्म के साथ इकट्ठा होके हमारे सुख शांति और शांति पे, तकलीफों में हमें ज्यादा बढ़ोतरी करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहेंगे कौन सा ऐसा दोष है जो हर तरह की समस्या लाता है। तो फ्रेंड्स, उसका क्या उपाय है वो भी हम आपको सरलता से समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये एक मकान का, ये एक वास्तु है, चाहे वो घर का हो, दुकान का हो, ऑफिस का हो, आपको खाली यही समझना है सिंपल भाषा में। ये 4 दीवार है और दीवार के एकदम ऊपर की दिशा की तरफ, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है, और यहाँ पे पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो बाकी सब दिशा सरलता से आप समझ जाओगे। आपको अगर बहुत हम बड़ी बड़ी दिशा में ले जाएंगे, डिग्रियों में ले जाएंगे, तो इसमें कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी हमारी चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको हमें धीरे धीरे हर एक दिशा के बारे में बताना है, तो ही वो अपने घर का वास्तु सुधार करेंगे। नहीं तो वास्तु में हमेशा वो अपनी जिंदगी खराब वास्तु में बिता देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नॉर्थ दिशा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्व दिशा है, ये उत्तर और पूर्व दिशा से कनेक्टेड ईशान कोण की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे ये ईशान कोण है, उत्तर पूर्व ईशान कोण, यानी उत्तर दिशा पूर्व दिशा दोनों का जब मेल होता है तब होती है ईशान कोण। तो ये ईशान कोण यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक तीसरी दिशा भी है जो उत्तर और ईशान के मध्यम में आती है, NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक मध्यम में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व ईशान कोण। और यहाँ पे अब जब देखेंगे तो ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये बड़ा बड़ा आपको देखना है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात इस डायरेक्शन, इस कोण की बात कर रहा हूं जहां पे 3 दिशा है। पर आप आपको खाली इसको नॉर्थ ईस्ट लेके भी चलेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो अगर जिस जिस लोगों के घर में
या उनकी फैक्ट्री में या उनकी ऑफिस में या उनकी दुकान में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे वहां पे एंटी कलर है, तो ईशान कोण के अंदर एंटी कलर है डार्क येलो और रेड कलर। अगर यहाँ पे गहरीला पीला कलर है और लाल कलर है तो वो भी आपके वहां पे वास्तु दोष है। यहाँ पे शौचालय, किचन, सीढ़ियां, ये भी आपके वहां पे वास्तु दोष है। यहाँ पे ईशान कोण कट होना, ये भी एक वास्तु दोष है। ईशान कोण के अंदर सेफ्टी टैंक, ये भी एक वास्तु दोष है। और ईशान कोण के अंदर स्टोरेज, ये भी एक वास्तु दोष है। ईशान कोण और कोनों से ऊंचा होना, ये भी एक वास्तु दोष है। तो अगर आपके जीवन के अंदर दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर फल हासिल नहीं हो रहा, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं पर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रह रहा, कोई एक ऐसी फैमिली है जो संतान के लिए प्रयास कर रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही या मिस कैरेज हो रहा है, या कोई भी प्रकार का घर के अंदर कलेश है, बीमारी है, कोई भी प्रकार की समस्या है, अगर वास्तु के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो एस्ट्रो वास्तु के नियम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे प्लेनेट है जुपिटर, जुपिटर यानी गुरु, गुरु ग्रह के दोष के अंतर्गत ये सब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है। अगर किसी कुंडली में गुरु की भी दशा खराब होगी और वो ऐसे घर के अंदर रहने जाएंगे तो उनको वो घर तुरंत ही यानी जाते के साथ ही समस्या देगा। उनके घर के अंदर और कोई अच्छी जिंदगी निकाल के गया होगा, कहते हैं ना कि भाई हमारे जैसा ही हमारा बगल वाला घर है पर बगल वाले हर कोई सुखी है, हम खुद वहां पे दुखी है। तो उसका एक कारण है एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत कोई एक दिशा का कहते हैं ना दोष, और उस दिशा का जो ग्रह है और उस ग्रह का जो प्रभाव आपकी कुंडली में भी खराब है तो उस ग्रह स्वामी को वो समस्या तुरंत जल्दी ही असर करती है। जब उनके जीवन में वो समस्या कब आएगी, तब हम किसी का खराब सोचना नहीं है, हमें हमारे काम पे फोकस करना है। हमें इस वीडियो के भावार्थ से ये समझना है क्या हमारे घर के अंदर समस्या है, क्या हमारी कुंडली के अंदर जो समस्या उसका एस्ट्रो वास्तु भी गलत है, तो इसका क्या उपाय किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं पहले आपको बड़ा बड़ा समझा देता हूं। अगर उत्तर दिशा का कोई भी दोष है और कुंडली के अंदर बुध ग्रह भी डिस्टर्ब है तो आपके घर का और उत्तर दिशा का दोष की बढ़ोतरी होगी। वायव्य कोण का कोई भी दोष है और कुंडली के अंदर चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो एस्ट्रो वास्तु में ऐसा कहा जाता है चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं होने से ये दोष जल्दी आपको प्रभावित करता है। यानी फर्स्ट फ्लोर वाले को प्रॉब्लम नहीं है और सेकंड फ्लोर वाले को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पश्चिम दिशा और कुंडली की शनि, तो ये दोनों इकट्ठा होकर आपको प्रॉब्लम देगी। कुंडली में शनि अच्छा है, यहाँ पे शनि डिस्टर्ब है तो आपका मेल जोल वाला जीवन जाएगा पर समस्या तो रहेगी। क्या कि ये आपको प्रभावित नहीं करेगा तो ये छोटे भाई को प्रभावित नहीं कर रहा है तो बड़े भाई को प्रभावित कर रहा है, किसी ना किसी को घर का वास्तु दोष प्रभावित करता है। तो साउथ वेस्ट के अंदर राहु ग्रह है, साउथ में मंगल ग्रह है और यहाँ पे है शुक्र। तो आपके घर के अंदर जितना भी पैसा है, अच्छे कपड़े है, अच्छी गाड़ी है, जो कुछ लग्जरी है वो शुक्र ग्रह आपको देते हैं। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप कुंडली को तो नहीं चेंज कर पाओगे, उसके आप प्रयोग करना चालू कर दीजिए। यानी इस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने जो बताए वो प्रकार के वास्तु दोष है तो कुंडली संबंधित उपाय कीजिए। उसके लिए आपको एक अच्छे आचार्य, ज्योतिष आचार्य का संपर्क करना पड़ेगा। अब रही बात वास्तु की, अगर आपका रेंटेड मकान है, आप यहां से सब कुछ तोड़ फोड़ कर सकते हो तो अति उत्तम। ईशान कोण के वास्तु दोष में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये सबसे पहले वास्तु का नियम है। विश्वकर्मा प्रकाशन में कई ऐसे वर्ग है, कई ऐसे वर्ण हैं जिनका ईशान कोण के शौचालय, किचन भी उनके लिए अच्छा कहा गया है। पर यहाँ पे हम जनहित में बात करेंगे। ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, चाहे एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी या एंटी मेटल्स, तो इसका तुरंत क्या इलाज है, क्या आज ही का आज इलाज करना है तो क्या है। तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक यंत्र दिखाएंगे। ये यंत्र है स्पेसियस उपरत्न, यानी स्टोन से बना हुआ एक यंत्र है, उपरत्नों का यंत्र है। तो ये यंत्र आप हमारे पास देख सकते हो, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति यंत्र यानी गुरु यंत्र।
आप मार्केट से इसको परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। ये गुरु का यंत्र है। इस यंत्र को ईशान कोण के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष से अगर आप या आपके कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी पीड़ित है तो ये यंत्र की स्थापना आप अपने घर के मंदिर में कर दीजिए। दिन सुबह शाम इसकी पूजन अर्चन नाम जाप कीजिए। गुरु का कोई बीज मंत्र का स्मरण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ये स्टोन की शक्तियों द्वारा और ये मंत्र की शक्तियों द्वारा और यंत्र की शक्तियों द्वारा ईशान कोण के वास्तु दोष का कितनी जल्दी आपको राहत मिलती है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रयास था ये यंत्र के बारे में, इस यंत्र की महिमा दिखाने का। और ईशान कोण के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष में अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाते तो यंत्र मंत्र और तंत्र की साधना से आप उसको अंकुश में ले सकते हैं। जहां 100% प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आपको 10%, 20%, 80% प्रॉब्लम आ सकती है। ये कर्म पे आधारित है, धर्म पे आधारित है। आप जितना इसमें दिव्य शक्ति से आधारित से इसकी मनोकामना करेंगे तो ये आपको तुरंत ही प्रभाव देगा। तो फ्रेंड्स, घर का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के यंत्र दिखाए जाएंगे जिससे आपके घर के हर तरह के वास्तु दोष का निवारण होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।